चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 9 शुरू का 8 सवाल इब्बी तक आप में डेरिवेट करे हाँ 5.1 पूरी एक्सरसाइज में आप चेक करना सीखो कंटिन्यूटी भाई यो फंक्शन कंटिन्यूस है या कौन, लेकिन यह चीज़ भी होगा यो फंक्शन भी डेरिवेबल भी है कौन, डिफरेंशिएबल है कौन। कई फंक्शन हिसाब है जगह आप डेरिवेट भी कौन कर सकेंगा, यह बात समझ आइए, क्लियर है। क्योंकि अगर उसको डेरिवेटिव फिक्स ना है, डिफरेंशिएट को मतलब क्या होगा, उस फंक्शन का ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ हुई है। तो अब ये फंक्शन है, नोमो सवाल दिया है कि फंक्शन है मॉडुलस x-1 और x बिलोंग करे है रियल नंबर एप्सिलॉन को नहीं बिलोंग टू, इसको मतलब हुआ है बिलोंग टू के या से संबंध रखता है हिंदी में, मतलब जो x है वो रियल नंबर हो, रियल नंबर सारा नंबर ही हुआ है। प्रूव करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ, x के 1 का ऊपर है, इसको डिफरेंशिएबल कौन नहीं है भाई। to prove this function is not differentiable at x is equal to 1 के ऊपर यो डिफरेंशिएबल कौन है, क्या की बात समझ। तो डेड आप कंटिन्यूटी की के फंक्शन डेफिनेशन पढ़ी, ए फंक्शन said to be continuous, उस फंक्शन को क्या कहा जाएगा कंटिन्यूस। इफ लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर किया जाए f ऑफ c, यह आप डेफिनेशन पढ़ी ही कंटिन्यूस की एतराई। ए फंक्शन सेड कहा जाएगा टू बी डिफरेंशिएबल इफ लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x c प्लस h माइनस f ऑफ c बटा में h, क्लियर है, बराबर लिमिट उरे यो एक बार यो एच सी नेगेटिव और एक बार x टेंड टू c पॉजिटिव, फंक्शन c प्लस h माइनस f ऑफ c बटे h, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है, ए फंक्शन सेट टू बी डिफरेंशिएबल इफ दिस इज एग्जिस्ट। यह बात समझ आई है, यह की डेफिनेशन यह है, थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन याद करनी पड़ेगी। जैसे यह फाइनाइट होनी चाहिए इक्वल, वी से दैट ए फंक्शन, पेज नंबर 119 के ऊपर यानी डेफिनेशन, ए फंक्शन f is differentiable at point c in its domain if both limit s tend to 0 negative function c plus h minus c f c h are finite and equal। यो 0 को ऊपर कर दिया तो अपने 0 कर ले उठे, यह बात समझ आइए, क्लियर है। इब एस वाल में जैसे अंक दिया है 1, तो अब आ जाओ नॉर्मल क्वेश्चन, डेफिनेशन समझ आइए ना, ये तो सवाल में समझ आ जाएगी। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन c की जगह क्या हो रहा है 1 प्लस h माइनस f ऑफ c की जगह 1 बटे h, इली साइड 1 प्लस h कड़े माइनस पूरे माइनस को नहीं आवे, यह ध्यान रखिए उरा कोई माइनस को नहीं है, उरा कोई माइनस को नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पास सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू रखी है, निशान फॉर्मूला में प्लस को है, फॉर्मूला में यो निशान प्लस को है,
आगे बात समझ। तो लेफ्ट और राइट में आ कंफ्यूज को नहीं होना, दोनों सेम ही चीज़ है, बस पूरे चेंज है। एन बोलांगा आपा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वह हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखे करता, यह है राइट हैंड डेरिवेबिलिटी। यह बात समझ आई है। अब देखो 1 प्लस एच फंक्शन के मेरो फंक्शन है, फंक्शन के दे रखे मेरो मॉडुलस x माइनस 1, एम के पुट करूँगा x की जगह 1 माइनस 1 है। यह बात समझ आ गई, क्लियर है। जो आप पुट कर दियो बार ने मॉडुलस, क्लियर है। माइनस 1 पुट करूँगा, 1 माइनस 1 क्या गया 0। जड़े भी x दिखे बड़े में के पुट कर दियो 1 प्लस एच, तो ये आ गया 1 प्लस एच, माइनस 1 है तो माइनस 1 आ गया। 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 बटा में यो एच है, माइनस 1 1 कट गया, तो ये आ गया मॉडुलस एच माइनस 0 का मॉडुलस तो 0 ही हो गया, बात ही खत्म, बटा में आ गया एच। यह है लिमिट एच टेंड टू 0 नेगेटिव, क्योंकि आप पुट कर चुके हैं। आप बात समझ आ गई ना। यही चीज़ खातर तो लिमिट रखी गई है 0, भैया 0 टेंड टू हो गया, लिमिट एस टेंड टू 0 नेगेटिव। इली साइड में लिमिट एस टेंड टू 0 आ जाएगा, के पुट करूँगा 1 प्लस एच माइनस 1, के पुट करूँगा 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आ गया मॉडुलस एच। 0 का मॉडुलस तो 0 ही है, बट एम आ गया एच। इब तान लगेगा तो चीज़ें सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, पूरे ही फर्क पड़ेगा। 0 छोटी है या वैल्यू, मतलब यह है नेगेटिव। और आप मॉडुलस खोलना के सीखो, मॉडुलस एक्स क्या के बराबर हो कर है माइनस एक्स के, यदि एक्स छोटो व 0 ना हो, एक्स हो यदि एक्स बड़ो व 0 ना हो, यह बात है याद है। तो 0 छोटी वैल्यू है, तो यह के खुलेगो अरियो बट्टा में एच, तो उत्तर कितना आ गया को एली साइड। यह 0 पॉजिटिव है, 0 बड़ी वैल्यू है, 0 बड़ी वैल्यू है तो सिर्फ एक्स, मतलब ये आ गया एच बटा एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी एंड राइट हैंड डेरिवेबिलिटी बराबर कोनी, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव्ड। समझ आए, क्योंकि बराबर कौन नहीं आया, उनका बराबर आओगा जरूर 0 पर है। समझ आए सवाल, कौन नहीं आयो, अगले सवाल में न आवे तो फिर दोबारा बता देना। दसवां सवाल, पहले तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखूं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा में एच बराबर होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा में एच। दोनों सेम है, कोई दिक्कत को नहीं, बस अंतर हो रहा है। क्लियर है। कि जैसे 10वां सवाल है, 10वां सवाल क्या है, मॉडुलस एक्स चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एट एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे 0 और 3 के बीच में है वैल्यू। ये अपना 10वां सवाल है। फंक्शन के देखे अपना एक्स की जगह के रखूँगा मैं, एक्स की जगह के रखूँगा सी प्लस एच। सी की वैल्यू कितनी है, पहला आप 1 पे चेक करा, हाँ एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब 2 सवाल दिया है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। पहले 1 और केस करा, 1 करांगा तो रहे फंक्शन प्लस एच
1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच कड़े रखांगा, ये भी रखांगा एक्स की जगह। यो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगले दियो है, यो कौन सा निशान भी अपन बेरो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सवाल में लिख भी रखे है, अगर सवाल पढ़ोगा तो लिख भी रखे है कि यो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक अंदर रखांगा 1 प्लस एच माइनस, फिर 1 पुट करांगा, 1 प्लस एच पुट करांगा, 1 पुट करांगा। आगे बात समझ, उरे तक कोई चेंज को नहीं। लिमिट यो एक्स टेन टू जो एक पे चेक करा एक, लेकिन जो एच पुट करे तो यो क्या हो जाएगा लिमिट एस टेन टू 0 नेगेटिव। उरे तक यो क्या हो, पहले के अपने सवाल में लिमिट एक्स टेन टू हो 1 पॉजिटिव और बाद में यो क्या बदल गयो, तो उरा आप एच पुट कर चुके हैं, तो मैं समझाने खातर लिखे थे यो ही लिखोगा क्योंकि आप पुट कर चुके आ रहे हैं, जो फंक्शन का अंदर पुट कर चुके हैं। हाँ क्लियर है, मतलब इब्बी तक दोनों सवाल में कोई अंतर है, नेगेटिव पॉजिटिव कड़े भी कोई अंतर को नहीं, क्योंकि फॉर्मूलो है अपनो, जो फॉर्मूला है कंफ्यूज उरे है थे कि उरे बोले माइनस आओगे, एम लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, एम डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब एक्स एच की वैल्यू 0 भी नेगेटिव है, मतलब यह वैल्यू है कुछ माइनस, तो एक मुआ वैल्यू कम होगी, एक मुँह अगर कुछ घटे है तो एक में कुछ, क्योंकि यह वैल्यू नेगेटिव है तो यह चीज़ 0.99999 कुछ भी लगा लो, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उत्तर क्या होगा 0। यह बात समझ आई है। ये को कितना आ गया 0 माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू 0 तो इन्फिनिटी, ये हो गया आंसर। लिमिट पूरे तक जब तक एच नहीं रखे इतने तक अपने लिमिट एस टेन टू 0 नेगेटिव जी रखे हो, यह आ गया इन्फिनिटी। यह बात समझ आई है, कोई डाउट? ए में क्या है 0 प्लस की वैल्यू है, मतलब एक के अंदर यो क्या हो 1 प्लस में माइनस की वैल्यू, 0 छोटी वैल्यू तो माइनस ही दूर है, एक कम हो कुछ, लेकिन ए में क्या है 1 प्लस 0 प्लस कुछ है तो आ वैल्यू तो प्लस की है, तो यो एक कुछ वैल्यू आगे मान लियो 1.0000001 आए हुए है, तब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आगे देखो, यह बात समझाई है। तो यह वैल्यू कितनी आ गई, या एक बटा में एक में गई 0 ने क्यों भी भाग करो उत्तर 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। समझाइए, इब्बी मीन आया तो अगले सवाल में फिर कर लिया जाएगा। डेफिनेशन क्या है, लिमिट एक्स टेन टू एम 2 है तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन 2 प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 2, क्योंकि अपना फॉर्मूला एफ है सी प्लस एच है माइनस एफ ऑफ सी, तो सी की जगह दो आ गया, सी की जगह दो बटा में यो एच है और लिमिट, यही तो डेफिनेशन है अपनी, यही तो डेफिनेशन है। पहली साइड सेम टू सेम यहाँ है एफ है 2 प्लस एच है माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच, बस यो क्या आ जाएगा लिमिट 2 पॉजिटिव। क्लियर है, फंक्शन क्या बनो जो है जड़े भी एक्स दिखो बड़े के पुट कर दिया पा, के पुट कर दियो, के पुट कर दियो 2 दो में कुछ घटे है, सीधी बात है, क्यों दो में कुछ घटे है, क्योंकि यह वैल्यू एस टेन टू 0 नेगेटिव है और यह लिमिट, यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यह है तो 0 कुछ घटे है, मतलब दो मुँह कुछ घटे है, ची 1.9999 आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, दो मुँह कुछ घटे है, एक उत्तर क्या होगा फिर
क्लियर है। माइनस है तो माइनस पिछले भी और माइनस हो आगे बात समझ। ये चलो नहीं भी लिखो तो भी नॉट डिफाइन चल जाओ। इले साइड दो में कुछ जुड़े है तो दो में बड़ी वैल्यू आ गई चाहिए 2.0001 आओ मैं समझा दियो तो एक कितना आज उत्तर है दो 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 माइनस बराबर कौन नहीं तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 जो पिछला सवाल हो उसमें भी यही चीज़ ही। आगे सर अब आगे ना समझ एम में के पुट करियो आप जड़े भी हो मॉडुलस x -1 हो एम के पुट कर दिया आप 1 + h -1 है जो 1 पुट करियो 1 - 1 है 0 सेम टू सेम उड़ा के जब मॉडुलस खोल लियो तब उत्तर आंसर चेंज हो जो ये आप फंक्शन खोल लियो तब उत्तर जाके चेंज हो है। तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ही कौन नहीं इनको डेरिवेट करी कौन सा काम पर यह बात समझ आ गई। इनको डेरिवेट ही कौन है उसका तो हर रकम डेरिवेट खातर भी कौन नहीं। ये होगी अपनी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कंप्लीट।